नमस्कार। आज तारीख है 20 मार्च 2026 और आज का दिन सच कहूं तो भारतीय बाजार के लिए एक बहुत ही मुश्किल दिन रहा। एक ऐसी खबर आई है जिसने बड़े बड़े निवेशकों के होश उड़ा दिए हैं। तो आज हम समझेंगे कि बाजार में ये भूचाल आखिर आया क्यों, पश्चिमी एशिया में जो टेंशन बढ़ रही है उसका हम पर क्या असर पड़ रहा है, और साथ ही देश के अंदर की भी कुछ बड़ी और चौंकाने वाली खबरों पर नजर डालेंगे। आज भारतीय शेयर बाजार में जैसे सुनामी आ गई। सेंसेक्स आप देखिए 2497 पॉइंट नीचे गिरकर बंद हुआ। ये पिछले 22 महीनों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। मतलब निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए एक ही झटके में डूब गए। और बात सिर्फ शेयर बाजार तक ही नहीं रुकी। भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। $1 की कीमत हो गई है 93 रुपए 37 पैसे। इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ेगा, क्योंकि विदेश से आने वाला हर सामान अब और महंगा होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि बाजार में इस सुनामी की असली वजह क्या है। इसका जवाब छिपा है हजारों किलोमीटर दूर, दुनिया भर में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव में। चलिए समझते हैं कि कैसे दूर देश में हो रही घटनाएं सीधे हमारी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रही हैं। देखिए, बाजार में इस भूचाल का जो सेंटर है वो है पश्चिम एशिया में गहराता युद्ध का संकट। आइए जरा डिटेल में देखते हैं कि वहां आखिर हो क्या रहा है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव अब एक बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। ईरान ने पहले कुवैत की एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया और फिर कतर के एक जरूरी गैस प्लांट पर ड्रोन से अटैक कर दिया। इन हमलों के जवाब में अमेरिका और इजराइल ने भी कार्रवाई की और अब ये पूरा इलाका एक वॉर जोन जैसा बन गया है और इसका असर जाहिर है पूरी दुनिया महसूस कर रही है। अब इस बढ़ते तनाव के बीच भारत शांति की कोशिशों में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस, ओमान और कतर के नेताओं से बात की है ताकि किसी तरह इस टेंशन को कम किया जा सके। देखिए, भारत की सबसे बड़ी चिंता है हुर्मुज जलमार्ग को सुरक्षित रखना। दुनिया का एक बहुत बड़ा तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो संकट और भी ज्यादा गहरा जाएगा। युद्ध का सीधा असर अब कच्चे तेल की कीमतों पर दिख रहा है। कीमतें लगभग 2 गुनी होकर $146 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगना तय है, जिससे महंगाई और भी ज्यादा बढ़ेगी। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि इस ग्लोबल टेंशन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितनी बुरी तरह से हिट किया है। सेंसेक्स 2497 अंक नीचे, निफ्टी में 776 अंकों की गिरावट और रुपया डॉलर के मुकाबले अपने ऑल टाइम लो पर। यह हर मोर्चे पर एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है और ये असर सिर्फ बाजार तक नहीं है बल्कि हमारे घरों तक पहुंच चुका है। युद्ध के कारण सप्लाई चेन टूट गई है और इसका नतीजा पैरासिटामोल जैसी रोजमर्रा की जरूरी दवा 47% तक महंगी हो गई है। ये आम आदमी के बजट पर एक और बड़ा बोझ है। चलिए अब दुनिया की चिंताओं से हटकर देश के अंदर की कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। यहाँ भी राजनीति से लेकर समाज तक काफी कुछ चल रहा है। एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां विधानसभा ने एक काफी सख्त धर्मांतरण विरोधी बिल पास किया है। इसके तहत अब जबरदस्ती धर्म बदलवाने पर उम्र कैद की सजा और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। यह एक बड़ा कानूनी बदलाव है जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। आज नवरात्रि के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंची। उन्होंने राम मंदिर में पूजा अर्चना की और देश की समृद्धि के लिए कामना की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे। यूएन की ताज़ा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आ गई है और फिनलैंड एक बार फिर दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। इस रिपोर्ट में 147 देशों की लिस्ट में भारत को 116वां स्थान मिला है, जबकि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 104वें नंबर पर है। और अब इस आखिरी हिस्से में हम समाज को झकझोर देने वाली एक घटना और करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाले एक जरूरी मौसम अपडेट पर बात करेंगे। जरा ये शब्द सुनिए। ये शर्मसार करने वाले शब्द उत्तर प्रदेश के आगरा के एक टीचर के हैं। हुआ ये कि एक छात्र ने परीक्षा में नकल कराने के लिए दिए गए पैसे वापस मांगे तो टीचर ने उसे पीटते हुए ये कहा। यह घटना हमारी शिक्षा व्यवस्था पर एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करती है। वाकई ये घटना बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दिल्ली से एक दुखद खबर है। एक अग्निकांड के पीड़ितों के लिए रखी गई शोक सभा एक राजनीतिक अखाड़े में बदल गई।
इस दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर कुर्सियां तक फेंकी गईं। दुख की घड़ी में यह सब होना बहुत शर्मनाक है। और अब मौसम से जुड़ा एक बहुत जरूरी अपडेट। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के 19 राज्यों के लिए अगले कुछ दिनों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। तो अगर आप इन राज्यों में से किसी में भी रहते हैं तो प्लीज सतर्क रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। तो आज की ये सारी खबरें देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आता है? भारत के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ये आर्थिक संकट, दुनिया भर का तनाव या फिर हमारे समाज के अंदर के मुद्दे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और रोजाना ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।